अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर आपने ये देखा था कि एक्सएमएल के अंदर डीटीडी को कैसे डिफाइन किया जाता है। साथ ही साथ डीटीडी के अंदर आप कैसे नेस्टेड रूट एलिमेंट को बना सकते हो। साथ ही साथ मल्टीपल नेस्टेड रूट एलिमेंट कैसे आप ले सकते हो, और इसके अंदर एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, और साथ ही साथ इंटिटीज का यूज़ किया है और एंटिटी को क्यों यूज़ किया जाता है ये भी हमने कर लिया। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि एट्रीब्यूट्स को डीटीडी के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है, और एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए डीटीडी के अंदर कौन कौन से तरीके या फॉर्म अवेलेबल हैं। आपके पास तीन फॉर्म्स अवेलेबल थे, जो कि एक हमारे पास था फिक्स्ड है, जो कि सामने लिखा भी हुआ है, और दूसरा है इम्प्लाइड, और तीसरा था रिक्वायर्ड। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे यूज़ करके चेक भी कर लिया था। तो ये तो हमारे था पास था प्रीवियस लेक्चर। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू लेक्चर को। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अभी आपके पास ये जो फाइल है ये एक्सएमएल की फाइल है, और एक्सएमएल की फाइल के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने डीटीडी को डिफाइन किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो एक्चुअल में जो डीटीडी के टाइप हैं वो दो टाइप हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट, और कमिट के अंदर मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ कमिट। अच्छा, एक्सएमएल के अंदर कमिट करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, हाइफन हाइफन, और उसके बीच में होगा कमिट, और उसके बाद हाइफन हाइफन, यहाँ पे होगा ग्रेटर देन। तो ये आपका कमेंट कहलाता है। एचटीएमएल के अंदर भी यही होता है, और इसके अंदर भी आपके पास यही तरीका है। तो डीटीडी के आपके पास दो टाइप्स अवेलेबल हैं। डीटीडी में यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स, और कौन से टाइप्स में उनके यहाँ पे नाम भी मेंशन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो नंबर फर्स्ट आपके पास है इंटरनल डीटीडी, और सेकंड आपके पास है एक्सटर्नल डीटीडी। तो ये दो आपके पास डीटीडी के टाइप्स हैं। अभी करंटली हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे पास है इंटरनल डीटीडी। और ये जो हमें अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको कहा जाता है इंटरनल डीटीडी फॉर्मेट। इसका मतलब ये है, जैसे देखें जिसका जिसको सी एस एस आ रही है, या जो सी एस एस को एक्सटर्नल जो यूज़ कर रहे थे, तो उसको पता है कि आप सी एस एस की अलग से फाइल बना के आप उसको एचटीएमएल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं लिंक टैग की मदद से। तो इसी तरीके से अगर आप डीटीडी को भी एक्सटर्नल यूज़ करना चाहें, आप चाहते हैं कि डीटीडी की फाइल अलग से दूसरी बनी हो और आप उसको यहाँ पे यूज़ करवाएं, तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल डीटीडी। अब आते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल डीटीडी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर आपके पास जितना भी डेटा मौजूद है, उन सबको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको करेंगे कट। कट करने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के बाद हम इसको अब करेंगे सेव। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल डीटीडी। और याद रहे, यहाँ पे जो आप इस फाइल की जो एक्सटेंशन आप बनाएंगे वो आप लगाएंगे डॉट डीटीडी। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आप एक्सटर्नल डीटीडी बनाना चाहते हैं तो आप फाइल को कोई भी नाम देंगे। सॉरी। तो आप फाइल को कोई भी नाम देंगे, उसके बाद डॉट, और डॉट के बाद आप लगाएंगे डीटीडी, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो फाइल को सेव करने के बाद अब आपने जो भी डेटा वहां से कॉपी किया था, उस सारी डेटा को आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब आते हैं कि यहाँ पे अब इसको कैसे यूज किया जाएगा। अच्छा देखिए, ये आपका ये जो वाला फॉर्मेट है ये आपके पास यहीं पे रहेगा। इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करवाएंगे, और इसके अंदर हम क्या चीज ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, और सिस्टम के बाद जो आपके पास फाइल का नाम था एक्सटर्नल डीटीडी, उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। तो एक्सटर्नल, उसके बाद डीटीडी है, तो यहाँ पे आप लगाओगे एक्सटर्नल डीटीडी, उसके बाद डॉट, और फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, डीटीडी थी, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सटर्नल
DTD। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम ये कीवर्ड आएगा ये भी आपके पास आएगा कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सिस्टम, उसके बाद एक्सटर्नल DTD, और एक्सटर्नल DTD के बाद अभी अगर आप नोट करें जो आपके पास यहाँ पे कुछ देर पहले एरर्स आपको शो हो रहे थे वो दोबारा से क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कट। कट करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे एरर्स आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि हमने इसको अभी यूज़ नहीं किया एक्सटर्नल। तो जब हम इसको एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो देखें जो आपके पास एरर आ रहे थे वो क्या हो चुका है, जा चुका है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसका हम आउटपुट चेक करते हैं और आउटपुट के अंदर आपको अभी भी आएगा एरर। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखें डेटा तो हमारे पास आ चुका है, बट आपके पास साथ ही साथ एरर भी आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, एरर आपके पास आ रहा है, एरर ऑन लाइन नंबर 12 एट कॉलम 18 एंटिटी ए नॉट डिफाइंड। तो जो हमने एंटिटी बनाया था ए नाम से, उसके अंदर आपको कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एंटिटी के अंदर एरर है, जो कि आपको कह रहा है कि आपके पास डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे याद रहे आप एंटिटी को एक्सटर्नल यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने एंटिटी यूज करना है तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप एंटिटी को यहीं पे करेंगे डिफाइन। डिफाइन करने के बाद अगेन सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और देखें आपके पास जो डेटा मौजूद है वो आपके पास आउटपुट के अंदर प्रिंट होना शुरू हो चुका है, आ चुका है। तो आपके पास DTD को यूज़ करने के दो तरीके अवेलेबल हैं। एक आपके पास इंटरनल था जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, और उसके साथ साथ आप DTD को एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आप एक्सटर्नल DTD को एक्सएमएल के साथ लिंक करवा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ तक कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके वो चीज़ शेयर करें ताकि मैं उसका आपको आंसर वगैरह दे सकूं, आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।